है और आज एक एक गांव में शहर के ऐलनाबाद के सभी 17 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। प्रत्याशी का जगह जगह विरोध हो रहा है, लोग जी नहीं घुसने दे रहे, जी तो आप कैसे पार पाओगे? देखिए, निश्चित रूप से किसान आंदोलन और किसान संगठनों की आड़ में कुछ लोग, खास करके दो राजनीतिक जो दल हैं, विशेष दल हैं, उनके कार्यकर्ताओं की फोटोएं भी हमने जारी की हैं और चुनाव आयोग को उनकी शिकायत भी की है। वो हमारे प्रचार में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। उपचुनाव तो बड़ौदा का भी हुआ, इसी किसान आंदोलन के शुरू होने के बाद, यानी कि इसी राजनीतिक वातावरण के अंदर हुआ। वहाँ किसानों ने जहाँ अपनी बात कहनी थी कही, सभ्य तरीके से कही, और अब भी किसान संगठन जहाँ कहीं अपनी बात कह रहे हैं सभ्य तरीके से कह रहे हैं। लेकिन ये बात विचार करने की है, ये आप लोगों के विचार करने के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए, फिर किसानों के लिए भी विचार करने की बात है कि इस प्रकार से जो कुछ लोग किसान संगठनों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए। जैसे हमारे उम्मीदवार गोविंद कांडा जी गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करके वापिस आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की की। उसके बाद वहाँ जो गुरुद्वारा साहिब है उसके जो कमेटी है, इस कमेटी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा साहिब समेत कोई भी धार्मिक स्थल ऐसा है, सामाजिक संस्थान है, वहाँ इस प्रकार का विरोध निंदनीय है। ये बात वहाँ की कमेटी ने कही। उन्होंने बयान जारी करके इस घटना के ऊपर दुख भी जताया कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने भी इस बात की निंदा भी की है और ऐसे लोगों से बचने की भी बात कही और किसान संगठनों से ये कहा है कि इस प्रकार से हमारा जो संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा है, किसी भी प्रकार की इजाज़त नहीं देता कि कहीं हुड़दंग किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये जल्दी ही ये लोग, जो इनका इस प्रकार का कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का ही काम है, वो जनता के सामने कुछ लोग तो बेपर्दा हो गए, कुछ समय के बाद हो जाएंगे।